Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. ऑस्ट्रेलिया का दौरा फिलहाल चल रहा है और बड़ी एक्साइटमेंट थी इस दौरे को लेकर। क्यों? एक ओडीआई सीरीज जिसमें रोहित और विराट कोहली इन दोनों की वापसी हो रही थी और साथ ही 5 मैचों की T20 सीरीज। अब इस सीरीज की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्यों? क्योंकि अब अगला जो बड़ा असाइनमेंट है, शुभमन गिल कह लीजिए, सूर्य कुमार यादव कह लीजिए या फिर गौतम गंभीर कह लीजिए, ले दे के इंडिया का जो अगला बड़ा असाइनमेंट है वो है T20 वर्ल्ड कप, जो फरवरी में होना है। यानी बहुत ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है, तो उसके मुतल्लिक इंडिया को अपनी T20 की 15 कह लीजिए या जो भी आपकी टीम बनती है वो बनानी है। खैर, विक्रांत अनफिल्टर्ड, नया दिन नया एपिसोड। आज हम बात ये कर रहे हैं कि क्या इंडिया ने अपनी सोच और टीम तकरीबन लॉक कर ली है या नहीं करी है। क्या ये सोच अभी भी बदलेगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गुंजाइश है कि कुछ बदली जा सकती है। यानी पोजीशंस कुछ ऐसी हैं, कह लीजिए कि ओपनर टॉप थ्री में, यानी एटलीस्ट नंबर 3 पर कौन है आपके? सूर्य कुमार यादव हैं या फिर कोई और आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर आ जाएं। उसके बाद आपकी क्या टीम है? क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस सीरीज़ में बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो इंजरी के चलते हो, चाहे वो रेस्ट के चलते हों। कुछ प्लेयर्स बाहर भी बैठे हैं, वो आएंगे तो आपकी टीम में कुछ बदलाव भी होंगे। अब कुछ बदलाव होंगे तो यानी कोई बाहर भी जाएगा। अब ये जो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये क्या दिखता है, ये क्या बनता हुआ दिखता है? ये सोच अजीत अगरकर यानी चीफ सिलेक्टर की क्या होगी, गौतम गंभीर की क्या होगी और इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की क्या होगी? तो आज विक्रांत अनफिल्टर्ड, लग रहा है आपको सोच, क्योंकि पीछे हमने सुना था, बात कर रहे थे टीम मैनेजमेंट से ही ये बात आई थी कि अभी भी इंडिया जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मुझे याद है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे के लिए निकला था, जब ये टीम अनाउंस हुई थी जिसमें ओडीआई और T20 दोनों हुई थी, तो वहाँ पर ये बात कही गई थी कि अजीत अगरकर ने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि हमने टीम लॉक कर दी है, हम अभी भी कुछ बदलाव कर सकते। क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था एक सिलेक्शन को लेके। क्या? और वो सिलेक्शन था, या फिर आप कह लीजिए नॉन सिलेक्शन जो था, वो था श्रेयस अय्यर का। अब श्रेयस अय्यर तो आपको खेलते हुए नहीं दिखते हैं T20 वर्ल्ड कप में। क्यों? क्योंकि इंजरी हुई थी। थैंकफुली रिकवर कर रहे हैं और अच्छा रिकवर कर रहे हैं। तो उस वक्त अजीत अगरकर से जब ये बहुत सारे सवाल पूछे थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमने ऐसा नहीं कि टीम जो है अपनी लॉक कर दी है, इसमें अभी भी स्कोप है। तो वो स्कोप क्या है, किस पोजीशन के लिए है और कौन से वो खिलाड़ी हैं? टीम जब अनाउंस हुई थी आपकी, मतलब आप एशिया कप से पहले की टीम की बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट, या ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले। तो ऑस्ट्रेलिया जो टीम गई है तकरीबन एशिया कप वाली टीम है, कोई फर्क नहीं है तकरीबन। एशिया कप जब हम गए थे तो शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे और श्रेयस अय्यर तो उसी वक्त आपने नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि राहुल कोई जगह नहीं है। आई डोंट थिंक कोई जगह है अभी। आपकी टीम बन चुकी है, एज इन वो कोई मेजर आप नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इस टीम में यशस्वी जायसवाल को ले आओगे। भाई इक्का दुक्का किसी को चोट लग गई, एक फास्ट बॉलर इधर आ गया, एक फास्ट बॉलर उधर चले गया, वो हो सकता है कि चौथा फास्ट बॉलर वो है हर्षित राणा या कोई और है, या आई डोंट थिंक बियॉन्ड दैट देयर इज एनी स्कोप। जहां तक सोच की बात है, आई थिंक सोच अच्छा एक ऐसा लफ्ज है ना राहुल, कि मैंने और आपने सोच लिया कि हमें अग्रेसिव होना है, जारे आना खेलना है, तो जरूरी नहीं कि वो ट्रांसलेट होगा। मुझे लगता है कि सोच भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो गई है। अब वो इस बात को, आई थिंक अभिषेक की सक्सेस ने इनको एक पॉजिटिव भी दिया है और एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि यार फिर दोनों तरफ से गोलियां चलाने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हम जाते हैं जो पहले वाली हमारी सोच थी, पहले वाली सोच को थोड़ा रिफाइन करते हैं। एक अभिषेक, एक शुभमन गिल। शुभमन गिल
परहैप्स समबडी लाइक विराट कोहली। ये नहीं कि जी शुभमन जी आपने रन नहीं बनाने हैं, बट आप मालूम है आपको कि शुभमन जो है वो 20 ओवर खेल सकते हैं, और अगर वो 20 ओवर खेलते हैं तो लास्ट 5-6 ओवर में ही कैन मेकअप, जब विराट के साथ भी होता था। बट शायद आप टॉप पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। शायद इसके पीछे एक और वजह है, इसके पीछे एक आपका मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा ब्रिटल दिखता है मुझे अब। समहाउ वर्ल्ड T20 जीतने के बाद तकरीबन 1 साल जो इंडिया ने खेला, क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक ओपन कर रहे थे। अब अगेन अभिषेक वाज अ रेवलेशन। संजू सैमसन ने 100 बनाए, बट कई उनके फेलियर्स भी हुए। अब हुआ क्या राहुल, उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव ना वर्ल्ड T20 से आए थे फ्रेश सक्सेस के साथ। तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में 3 नंबर पे खेलते हुए 100 बना दिए। ठीक है, फिर आपके पास ये भी है। आई थिंक अगर आप इंडिया की टीम एशिया कप में देखो, आप दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों से जीत जाओ। आप वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हो, वर्ल्ड कप में आप ऑस्ट्रेलिया को देखो। ठीक है, इंडिया आओगे, क्या ये टिम डेविड इंडिया में छिक्के नहीं मारेंगे? क्या मिचेल मार्श इंडिया में छिक्के नहीं मारेंगे? है ना, उनके क्या वो जो फील्डर है वो बाउंड्री पे उस तरह की कैच नहीं पकड़ेंगे? आई थिंक वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंडिया को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अब वो सही है गलत है पता नहीं, बट आई थिंक आपकी टीम लॉक हो चुकी है। शुभमन गिल और अभिषेक ही आपके ओपनर है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन सही नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया तक आपने एक अलाउंस मांगा है, कल आपका लास्ट मैच है, फेयर इनफ। उसके बाद जो आपने यहाँ पे सीरीज खेलनी है साउथ अफ्रीका, फिर आपने खेलना है न्यूजीलैंड। राहुल अपने घर पे आप जो आपका कोर है ना उसके साथ जाएं और उसको उस तरह से इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसा होगा नहीं कि शिवम दुबे आपको वर्ल्ड कप में अगर खेलते तो 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे, अक्सर ऐसा नहीं होगा। सो मैं जानता हूं कि आप उनको गेम में रखने के लिए गेम टाइम देते हो, फेयर इनफ, बट अब आपका जो 3 है, अब आप ये नहीं हो सकता ना कि 4 मैचों में अलग 3 नंबर खेलें। भाई अगर ओपनर आपके वही हैं तो 3 नंबर वही क्यों नहीं है, 4 नंबर वही क्यों नहीं है? आप उस हिसाब से अपनी स्किल को एनहांस करते हो ना, कि जिसका जो नंबर है वो उस नंबर पे जाके अपने आप को और बेहतर करे। अच्छा, आपने जिक्र किया कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा लॉक हो गए हमारे ओपनर्स। आई थिंक ज़्यादातर लोगों का यही मत होगा, क्योंकि अब आप उस स्टेज पर आ गए और वहाँ तक आ चुके हैं कि जहाँ पर आप बाकी कॉम्बिनेशन अगर बनता है आप उसको फिर भी थोड़ा सा अगर आपको ट्वीक करना है आप कर सकते हैं। बट आपने एक बात कही कि शुभमन गिल को आपने उस पोजीशन पे ओपनिंग स्लॉट आपने दिया है उनको, मे बी वो विराट कोहली वाली शैली या फिर विराट कोहली वाला तरीका जो है गेम चलाने का आप वो देखते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, मैं मानता हूँ, मैं भी इस बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। आपने कहा कि शुभमन गिल उस तरीके से खेलना चाहते हैं या टीम मैनेजमेंट चाहती है कि हमारे पास एक विराट कोहली की तरह खेलने वाला प्लेयर हो जो लंबा खेल सके। बट आपने कहा कि उसका रीज़न है कि आपको आपकी ना मिडिल ऑर्डर में थोड़ा लगता है कि ब्रिटल है, कमजोरी दिखती है आपको। बट मुझे एक चीज़ आप बताइए, इस मिडिल ऑर्डर और T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था उस मिडिल ऑर्डर में फ़र्क बताइए। सूर्य कुमार यादव वॉज इन अ बेटर फॉर्म, आपका विकेट कीपर क्लियर था, आपको मालूम था कि हमारे विकेट कीपर ऋषभ पंत है। अभी आप संजू सैमसन को जब आप ओपन से नीचे लेके आए, आपने एक मैच 5 खिलाए ऑस्ट्रेलिया में, एक 3 खिलाया और ड्रॉप कर दिया आपने। फिर जितेश को लेके आए, बिकॉज जितेश का आपको मालूम है कि अगर वो T20 में आपके विकेट कीपर है तो वो वही 5, 6, 7 पे ही बैटिंग करेंगे, उनका रोल वैसा है। तो आप वर्ल्ड T20 वाली टीम में शिवम दुबे का एक रोल था, ऋषभ पंत तो 3 नंबर भी खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव वॉज इन अ बेटर फॉर्म। तो मतलब 2 साल पहले था ना राहुल। अब फिर वही बात आती है कि 2 साल पहले आपकी जो क्रिकेट चल रही थी, किसी ने सोचा नहीं था कि आज विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट ना खेल रहे हों। सूर्या मुझे नहीं मालूम, बट सूर्या का भी समहाउ आपको ये मानना होगा कि रन्स नहीं आए हैं। हम खिलाड़ी के लिए उसकी फॉर्म देखते हैं या कंडीशंस देखते हैं? दोनों चीजें आई थिंक। क्योंकि सूर्या का मैं बस ये केस जो है, आप सूर्य के हाल फिलहाल में कुछ वक्त हो गया उनके रन नहीं आए हैं, उनकी 12-13 की जो एवरेज है T20 इंटरनेशनल्स में अगर आप देखें, और सैम्पल साइज़ अच्छा खासा है, 12-15 मैचेस का वो सैम्पल साइज़ है। बट ये भी ना भूलें
कि मार्च अप्रैल में T20 वर्ल्ड कप हुआ था और उन्होंने करीब 650-700 रन उस आईपीएल में बनाए थे, नॉट T20, आईपीएल जो हुआ था उसमें उन्होंने इतने रन बनाए थे। किसी भी मिडिल ऑर्डर के लिए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए इतने रन बनाना आईपीएल में पहले कभी सुना नहीं है, देखा नहीं था। अब जो हुआ है हाल फिलहाल में, अगर आप देखें हाल फिलहाल में उनके रन नहीं आए हैं, बट आपका T20 वर्ल्ड कप होना तो इंडिया में है। सूर्य कुमार यादव ने इंडिया में कितने मैचेस खेले हैं? ठीक है, वो इंग्लैंड की होम सीरीज हुई थी, वो हुई, उसके बाद आप देखिए आपने एशिया कप खेला इस साल T20 का, उसके बाद आप ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा देख लीजिए या फिर उससे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट इंडिया में खेली भी नहीं है। और प्लस अब आईसीसी टूर्नामेंट्स बीच में आते हैं, खेले थे, आईपीएल में उनके बहुत रन्स थे। मे बी अगर आप ये कह रहे भाई इंडिया में आप खेलोगे तो हो सकता है सूर्य कुमार यादव को आप बैक तो करोगे ही ना। राहुल, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उनको बैक नहीं करना, लेकिन आप यार रन्स ना आना भी लगातार इग्नोर नहीं कर सकते ना। वो फिर वो लॉजिक तो रन्स किसके आए हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो लॉजिक तो फिर शुभमन गिल के लिए क्यों नहीं है? इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ, उस लॉजिक से सवाल यही पूछ रहा हूँ, शुभमन गिल ने तो आईपीएल में इंडिया में वो वनडे खेले, वो T20 खेले, सॉरी ये भाग ही जा रहा है इधर उधर। भाई ऐसे तो शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट ये इंडिया में कोई भी फॉर्मेट खेले, आप उनको आउट ही नहीं कर सकते। फिर शुभमन गिल को क्यों सब जज कर रहे हैं? आपको आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव के का जो फॉर्म चल रहा है वो अंडर द रेडार जा रहा है। आई थिंक उसकी भी बात हो रही है। इट इज जस्ट दैट कि आपके पास देखो सूर्य कुमार यादव की जगह और पोजीशन पर कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहने का आप बोल सकते हो अरे नहीं, बाहर और भी बहुत तजुर्बेकार बल्लेबाज ऐसे बैठे हुए हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनको भी, बट सूर्य कुमार यादव ये ना भूलें कि बड़ी पेडिग्री वाले प्लेयर हैं। T20 के एक वक्त पे तो यूनानिमस चॉइस होता कि सूर्य कुमार यादव सबसे बड़े प्लेयर हैं T20 बात आ गई ना वक्त की और आईसीसी टूर्नामेंट की, ये दोनों और चीजों ऊपर से को नजरअंदाज इंडिया मत कीजिएगा। आईसीसी टूर्नामेंट एंड वक्त। सो मैं ये नहीं कहता हूं कि सूर्य रन नहीं बना सकते। आई थिंक अगर आपको फिर वही बात, अगर आप वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हो, भाई पिछला वर्ल्ड कप इंडिया जीता था तो सूर्य कुमार यादव भले उनके फाइनल में रन नहीं थे, बट उनके एक्स फैक्टर तो थे ना, वो एक नाम था, एक पेडिग्री थी, है ना, और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी। बट अभी जब रन आएंगे तो आएंगे, एंड आई रियली होप कि एक आधी ना बड़ी नॉक आए। अब होम आपके मैचेस हैं, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि इंडिया में होना है तो चलो फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आपको करनी पड़ेगी। आप फॉर एग्जांपल सूर्य किस नंबर पे खेलना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। और मुझे अगर वो 3 है तो हर मैच में उनको 3 आना चाहिए। मुझे उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन। आपको याद होगा कि इंडियन टीम में, इंडिया की T20 टीम जो थी उसमें विराट कोहली नंबर 3 खेलते थे। T20 की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप की ना बात करें अभी, कि वर्ल्ड कप में उन्होंने ओपन किया था। गौतम गंभीर कमेंटेटर होते थे। गौतम गंभीर ने कहा, और मुझे अभी भी याद है सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच में ऐसी ब्रॉडकास्टर से बात कर रहे थे, और ये बात गौतम गंभीर 2-4 बार कमेंट्री में भी बोल चुके थे। और उस वक्त वो आए, उन्होंने कहा कि आप किसी भी टीम से खेलें, आपको नंबर 3 खेलना चाहिए। सूर्य कुमार यादव को उन्होंने कहा था एज कमेंटेटर कहा था उन्होंने, और सामने फेस टू फेस भी कहा था, कमेंट्री बॉक्स में भी। कुलदीप यादव का भी उन्होंने कहा था कि हर फॉर्मेट खेलना चाहिए। और जबकि उस वक्त विराट कोहली नंबर 3 खेल रहे थे, उस वक्त विराट कोहली इंडिया के नंबर 3 थे, और गौतम गंभीर ने कहा आप किसी भी टीम से खेलिए, चाहे वो इंडिया की ही टीम हो, आप नंबर 3 ही खेलना चाहिए आपको, आप हर टीम के नंबर 3 होना चाहिए। कह रहा हूं, जब आप कमेंटेटर होते हो, एक्सपर्ट होते हो, यार आप कुछ भी कह सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आपकी सोच है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, ब्रिटल, कमजोर, मिडिल ऑर्डर है कमजोर। क्या यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव को भी अपनी पोजीशन नंबर 4 करनी पड़ रही है? नहीं, देखो अब मतलब फिर तो जेनेसिस आपको ढूंढना पड़ेगा। कमजोर कहेंगे, हर किसी को आप कहेंगे, अनटेस्टेड कहेंगे शायद। अनटेस्टेड मतलब इनएक्सपीरियंस ही होगा। हालांकि देखो कभी कभी आप कैसे टेस्ट करते हो, आप जज करते हो कि मैंने आप पे दबाव डाल दिया, इतना दबाव डाल दिया, उस दिन मैं जज करूंगा। जैसे आज आप वर्ल्ड कप की टीम में शायद संजू सैमसन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे बैक टू बैक 3 ये आपकी टीम में शायद ना हो, बट इन तीनों ने जिस दिन दबाव था
भले वो पाकिस्तान की टीम थी, एशिया कप फाइनल इन तीनों ने जिताया, आपके तो ऊपर आउट हो गए थे। तो मैं मानूंगा हाँ यार कमाल है यार इन तीनों ने किया। प्लस डोंट फॉरगेट हार्दिक पांड्या ने भी वापस आना है, ठीक है। अक्षर पटेल का भी अपना एक रोल है, आप उनको बैट्समैन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हो, बट समाव मुझे ये लग रहा है ना, मैं फिर वही कहता हूं कि राहुल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, मतलब वर्ल्ड कप जीतने वाला मिडिल ऑर्डर नहीं है। आज आप मानो ना मानो, आपके पास देखो सवाल मेरा फिर वही आ आपके जाएगा। पास शुभमन गिल है, तिलक वर्मा है, सारे प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, और हर बड़ी टीम में वो अच्छे प्लेयर्स हैं। आज भी मैं कहता हूं कि आपके पास अगर एक्स फैक्टर के लिहाज से जाओ, एक है अभिषेक शर्मा, कि अभिषेक शर्मा 25 बॉल खेल लें वर्ल्ड कप के मैच में, 25 बॉल में वो हो सकता है 50 बना दे, 55 बना दे, 60 बना दे। एक आप कहते हो सूर्य कुमार यादव को कि आप भी यार नीचे से 30 बॉलिंग खेल लेना, ठीक है ना। ये दो हैं हु कैन मेक द डिफरेंस। शुभमन गिल जैसे मैंने कहा था, या तिलक वर्मा, या जो बाकी प्लेयर होंगे, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट तकरीबन हर टीम में उस तरह के प्लेयर्स स्ट्राइक होंगे। रेट नहीं मैटर करेगा इन केस ऑफ शुभमन गिल। यार देखो अब राहुल क्या मैं होता है, पूछ रहा हूं, उन्होंने कल रन बनाए, कितनी गेंदें खेली थी उन्होंने, 39 और 46 रन कल, मतलब जो लास्ट मैच जो मैच गोल्ड कोस्ट में हुआ था जी। सो उसमें कैसे जज हुआ? उस वक्त जब मैच चल रहा होता है तो हमें और आपको लगता है कि यार ये कम रन है, कम रन है, कम रन है। आप मैच याद कीजिए, अभिषेक शर्मा ने स्ट्रगल अगर किया था तो अभिषेक ने इसलिए स्ट्रगल नहीं किया था कि जी कंडीशंस ऐसी थी। अभिषेक ने उस दिन स्ट्रगल किया था बिकॉज टाइमिंग बॉल लग नहीं रही थी, प्लस ऑस्ट्रेलिया ने उनको यहां रखा था, आगे बॉल ही नहीं फेंका, और पूरी सीरीज में ऐसा किया उन्होंने, ठीक है, आगे बॉल नहीं फेंका। और आपको अक्षर पटेल ने नीचे जाके वो जो लास्ट में क्विक रन्स कर दिए, तो वो 12-15 रन जो है वो आपके बढ़ गए, इजाफा हो गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो 119 ही ऑल आउट हो गया। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंडीशंस पाटा था, ओए होए होए बनाओ 225, बट सपोज कीजिए अगर दोनों ओपनर्स ने 6 में 60 लगा दी होती, अभिषेक और गिल ने, तो क्या पता 200 बन ही जाते, 220 ही बन जाते। कभी कभी मोमेंटम भी होता है। तो मैं मैच के बाद ये बताया गया कि नहीं नहीं यार देखो कंडीशंस आसान नहीं थी, और शुभमन ने जो बैटिंग की भाई उसको आपको उस लिहाज से भी देखना होगा, फेयर है ना। फिर अब बात आ जाती है कि आप खुद ही कह रहे हो स्ट्राइक रेट नहीं, इंडिया मैच जीत गया। अगर ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या वर्ल्ड कप का फाइनल होता तो आप मान लेते ना, आप कहते यार वेल प्लेड शुभमन गिल। विराट कोहली वर्ल्ड कप T20 बार्बाडोस में फाइनल में लास्ट की 10-12 बॉलें निकाल दे, उनका भी ऐसे ही चल रहा था। इनफैक्ट मुझे याद है तकरीबन राना बॉल 50 थे उनके, और अक्षर ने उधर से तेज रन बनाए, एंड देन विराट का जो होता है एक लास्ट कुछ ओवर्स में, और फिर वो उन्होंने मारना शुरू किया। तो अब राहुल मुझे पता नहीं है ना कि आप क्या ढूंढ रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने पूछा सोच एक डिफरेंट तरह की थी। आई थिंक अब हम वापस आ गए, हमारी सोच की घर वापसी हो गई है। क्या होता है, मैंने देख लिया इंडियन क्रिकेट को, जब पीरियड चल रहा होता है ना, साइकिल चल रहा होता है, तो हम कहते हैं आज ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। बट जैसे आप किसी टूर्नामेंट के नजदीक आते हैं, दी ओनली 2 टाइम्स जहां पे मैंने देखा है कि दे हैव वॉक्ड द टॉक इस 2023 का वर्ल्ड कप, जहां रोहित शर्मा ने कहा था और रोहित शर्मा ने किया, और फिर बाकियों से करवाया, और 2024 का वर्ल्ड T20 जहां रोहित शर्मा ने कहा और रोहित शर्मा ने किया और बाकियों से करवाया। बाकी क्या होता है, आप सेफ हो जाते हो। आप ना पता क्या है, हमारी ये अच्छाई कहो बुराई कहो मुझे नहीं पता, इंडिया में ना T20 को हम डी लिंक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों 2007 में हमने जीता था वर्ल्ड T20 और 2024 में भी जीता। वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। हो सकता है इंडिया में भी हम ही जीते फरवरी मार्च में, बट कभी ना आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, आईपीएल आपकी है, इतना कुछ आपका है, आपको क्यों T20 में वो सक्सेस नहीं मिलती। एंड मुझे बायलैटरल मत देना, मुझे आप ये टूर्नामेंट्स ही देना आप, ठीक है, ये वर्ल्ड कप्स देना आप। कितने वर्ल्ड कप्स हो गए 7 और 24 के दरमियान, कितने वर्ल्ड T20s हुए राहुल? क्यों इंडिया नहीं जीत पाता था? बिकॉज T20 इंडिया में आप डीलिंक नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जो होगा भाई उसका ब्रांडिंग, उसकी जो वैल्यू है, मार्केटिंग है, वो इन्वॉल्व है, और इंडिया में सबसे ज्यादा घरों में। बट वो सिलेक्टर और कोच को उससे क्या लेना देना? सिलेक्टर और कोच को क्या लेना देना? आपको लगता है कि सिलेक्टर और कोच जो अपने घर में बैठ के सोचते हैं वही करते हैं? मतलब आर दे
कैन दे बी इन्फ्लुएंस्ड और नॉट? मेरा ऐसा है कि मैं घर से क्या सोचकर चल रहा हूं कि मुझे आज एक नहीं, आपने कहा ना, गौतम ने कहा कि आप नंबर 3 खेलना यार, बट आज वो 3 नहीं खेल रहे। मैं कमेंट्री में जो बोला मैं इसीलिए, तो मैं जब कोच बनता हूं तो मेरे लिए बंदिशें डिफरेंट आ जाती हैं। इंसान की सोच बदलती है, हर किसी की सोच बदलती है, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं घर से क्या सोचकर निकला हूं कि आज मुझे ऑफिस जाके क्या करना है, एक वीडियो करनी है, इस पे करना है। हो सकता है मैं जब दफ्तर पहुंचूं मेरा तरीका बदल जाए उस बात को करने का, उस बात को क्योंकि यहां मैं आ रहा हूं, वहां आपसे बात करी, 5 लोगों और से बात करी, शायद से फोन पे बात करी, मेरी सोच बदल सकती है। अब गौतम गंभीर की क्योंकि आपने बात करी, मैंने एक किस्सा आपको ये बताया कि गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार यादव को कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस टीम से खेल रहे हैं, आपको नंबर 3 बैटिंग करनी चाहिए, चाहे आप इंडियन टीम से ही क्यों ना खेल रहे हो। विराट कोहली उस वक्त इंडिया के नंबर 3 थे। गौतम गंभीर ने यह बात भी कही थी कि हम रनों की बात करते हैं, हम एवरेजेस की बात करते हैं, बट T20 क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्राइक रेट। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपने मुझे अभी बात कही ना कि आप शुभमन गिल के लिए आप कह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा ना अप्रोच बदल दी है, टेम्पलेट बदल दिया है। अब क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि इंडिया ने जो T20 वर्ल्ड कप जीता है वो आपके लिए अब एक टेम्पलेट बन गई है? क्यों मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आपने क्या किया था, रोहित शर्मा सर पर कफन बांधकर खेल रहे थे। बॉलर चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो हेजलवुड हो, चाहे पैट कमिंस हो, दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर हो, रोहित शर्मा ने कहा कि भाई बॉल आएगी तो मैं मारूंगा। बट उस वर्ल्ड कप में हमने देखा, क्योंकि विकेटें ऐसी थी, थोड़ा स्लोइश नेचर था, कैरेबियन आइलैंड्स में आप खेल रहे थे, यूएस की विकेट ऐसी थी कि किसी को पता ही नहीं था कि क्या होगा, मिलेगा वहां पर। और बाकी के लोगों ने इर्द गिर्द क्या किया, बाकी के लोगों ने जो स्कोर है या बैटिंग को संभाला है। मतलब सबने करीब करीब आप कहो कि भाई किसी ने 100 के, 110 के, 115 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, करीब करीब ओवरऑल अगर आप देखें, पर एक प्लेयर ने ऊपर खड़का के बैटिंग करी थी, जो अब अभिषेक शर्मा। अब आप क्या कह रहे हो कि भाई ऐसा है, वो एक टेम्पलेट बन गया है, अभिषेक शर्मा यू बैट द वे यू डू, आप आइए, आप देखिए, आप पहली बॉल से आगे बढ़िए, साइड हटिए क्रीज पे और चला दीजिए। बट बाकी प्लेयर्स को आप कह रहे हैं, या एटलीस्ट अगर आपकी मैं बात अगर मानूं तो आप शुभमन गिल को कह रहे हैं, शुभमन आप ना यार आराम से खेलो, वी वांट कि ना तो आप थोड़ा लंबा खेलो। क्यों? क्योंकि फिलहाल ना मिडिल ऑर्डर में यार थोड़ा वो ऐसा लग रहा है इन एक्सपीरियंस है, इन योर वर्ड्स अनटेस्टेड है, और इसीलिए ना थोड़ा आप संभल के खेलो। देखिए, इंडिया जो जीता ना वर्ल्ड T20, उसमें कंडीशंस का रोल था, ठीक है। आपने कहा एक रोहित शर्मा ने रन बनाए, क्या इंडिया के लिए बेहतर होगा कि हम कुछ ऐसी कंडीशंस रेप्लिकेट कर ले? क्योंकि गोइंग बाय द रीसेंट सक्सेस, चैंपियंस ट्रॉफी आप कहां जीते और किन विकेटों पे जीते हैं, आप T20 वर्ल्ड कप कहां जीते और किन विकेटों पे जीते, एशिया कप आप कहां जीते और किन विकेटों पे जीते। हालांकि एशिया कप आई डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू इट, जीते हालांकि, बट क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया यहां पर घर पर इस बार ऐसा कुछ देंगे तो बेहतर होगा इनके लिए। आपको एक तरीका ढूंढना होगा, अगर आप 4 स्पिनर या 3 स्पिनर कम से कम खिला सकते हैं, 4 खिला सकते हैं, अगर आप अपनी 11 में आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे। आपको ये मानना होगा इंडिया की जो पिचेस हैं वो टिपिकल आईपीएल की पिचेस ना हो। आपके मैच कहां कहां ब्रेक डाउन करो, आपके मैच चेन्नई है, वहां पर स्लगिश सरफेस आपको मिल सकता है, दिल्ली थोड़ा मुश्किल होगा, कैलकाटा अगेन फरवरी मार्च में थोड़ा गर्मी हो जाती है, वो थोड़ा आप स्लोइश सरफेस चाहिए होगा। फिर उसके बाद आपके पास है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम जहां पे पटाखे हैं, और अहमदाबाद है। सो द पॉइंट, और कोलंबो में आपका एक मैच है बेसिकली, जो ओवरऑल उसमें शायद इतना फर्क नहीं डालेगा। बट राहुल क्या होता है ना कि अब इंडिया, यू आर राइट, अगर आप आईपीएल की तरह पिचेस देंगे जो इंडिया की टिपिकल पिचेस होती हैं, सो आप ऑस्ट्रेलिया को, मैं मानता हूं इवन न्यूजीलैंड को और इवन इंग्लैंड को, यू ब्रिंग देम इन द पिक्चर, आप उनको गेम में ले आते हो, क्योंकि आप उनके पास हैं यार छक्के मारने वाले बैट्समैन। तो आप
अगर थोड़ा स्लोइश सरफेसेस पे खेलते हो, नॉट जैसे दुबई है, मे बी यू आर बेटर ऑफ बिकॉज आपके पास वरुण और कुलदीप के 8 ओवर आ जाते हैं। बट ये दोनों 11 में खेल रहे हैं। हाँ, फिर तो खेलेंगे 100%। आई थिंक अगेन, मतलब अक्षर भी हैं और वॉशिंगटन सुंदर भी हैं। मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या आ गए ना टीम में वापस, तो शायद सुंदर अनफॉर्चुनेटली 11 से बाहर हो जाएंगे। मतलब शिवम दुबे और सुंदर में से मैं मानता हूं आपके ऑप्शन है। आप स्पिनर कौन कौन है आपके? आपको देखो 8 ओवर ये दोनों दे देते हैं, और अर्शदीप के साथ भी यार आप नाइंसाफी मत करना। और हो गया, टेस्ट कर लिया आपने, 4 अर्शदीप के और 4 बुमराह के। आपके पास ना विकेट 4 कुलदीप और 4 वरुण के, तो यार 8 ओवर आपको वैसे ही उन्होंने 4 आउट कर दिया। बट एक सिंपल सा, और जो मैं बात कर रहा था ना अभिषेक वाली भी, अभिषेक आप जाओ सर, ये अभी ये आईसीसी वर्ल्ड कप आने दो, तब नहीं कहोगे आप अभिषेक को कि जाओ और कफन बांध के, और ना ही अभिषेक सर पे कफन बांध के जाएंगे। ये भी देख लेना सर, जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन बनती है, आप उस रेपुटेशन को डिफेंड भी करते हो, आप फेल नहीं होना चाहते हो। और दूसरा, ये नहीं उन्होंने शुभमन को कह दिया है कि आप स्ट्राइक रेट भूल जाओ, ये नहीं उन्होंने शुभमन को कह दिया है कि आप एंड तक खेलो और कोई स्ट्राइक नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने देखा है शुभमन गिल पे एक अलग तरह का दबाव है, और मीडिया स्क्रूटनी से भी है। यंग एज में कप्तान, टेस्ट क्रिकेट जबरदस्त, यहां अचानक से एशिया कप में एक छोटे से पीरियड में यहां, फिर उसके बाद वो चली जा रहा है, वो स्लंप है, वो कभी ना कभी वो हो जाएगा। बट आई थिंक जो हमने देखा था ना एशिया कप दुबई में, वो मतलब वो शॉटें मार रहे थे जो शुभमन गिल नहीं है। शुभमन गिल है टच आर्टिस्ट, ठीक है। अब उन पिचेस पे वो स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उनको इधर मार दूं इधर आउट हो जाऊं, उधर मार दूं उधर आउट हो जाऊं। ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट बैड फॉर्म। अब ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है वो दैट इज बैड फॉर्म। वो आपके पीछे जी 11 मैच हो गए, जी 13 मैच हो गए, वो लग जाता आपके पीछे। तो आप प्लेयर बुरे नहीं हो, बट फिर वही बात है ना राहुल, कि आप चाहते क्या हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कहा है कि 2024 का जो फॉर्मूला था वही 26 में चाहिए। आई थिंक 24 के बाद क्या हुआ, आपने अपने आप को बेटर किया, आपने अपने आप को बेहतर किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार। आपने एक अलग सोच के साथ आए, वो अभिषेक ने स्टार्ट किया, उनके साथ चलो संजू ने किया, तिलक वर्मा ने किया, करते 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 करते, एंड बॉलिंग इंडिया की आई थिंक इज गुड इनफ। ये थोड़ा सा इनको हेल्पफुल, और ज्यादा नहीं, हल्की सी कंडीशन मिल गई, इंडिया की बॉलिंग जबरदस्त। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी यही हुआ वहां पे वेस्ट इंडीज में। सो बॉलिंग का इतना टेंशन नहीं है। इफ बुमराह एंड हार्दिक पांड्या दोनों हैं, आपके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, ठीक है। दिक्कत है बैटिंग की। मैं वही कहता हूं जो मैंने कहा ना, ब्रिटल है मिडिल ऑर्डर। ब्रिटल का मतलब यह है कि शायद अब से 6 महीने पहले जो मुझे एक रोजी पिक्चर थी, वो क्या हुआ, बिकॉज सूर्य के रन्स नहीं आए ना, एंड तिलक वर्मा 3 से कभी इधर कभी उधर, तो वो मुझे थोड़ा यकीन, आप कह लीजिए फेथ, मे बी दोनों ने 2-2 3-3 इनिंग खेल दी, तो यू नेवर नो। अब तिलक वर्मा में पोटेंशियल है, हमने तो हाई प्रेशर मैच देखा, उन्होंने जिताया। और बात सिर्फ शुभमन गिल की नहीं है, आई थिंक अब आप इस डिबेट को भी खत्म होना चाहिए। जायसवाल को मौका नहीं देंगे, ये इट इज अ गिवन। आप देंगे, वो नहीं देंगे? नहीं, मेरे देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस पूछ रहा था इसलिए, क्योंकि अभी जायसवाल जो है, अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट यंग मैन, वो आपकी सोच से बाहर है। वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। तो कब आएंगे मुझे नहीं पता भाई। आप, मेरा सिंपल से एक सवाल है कि क्योंकि सोच की आपने बात, जब वो, मैं आपको बताता हूं, अगर वो लास्ट ईयर 24 में वर्ल्ड T20 गए थे एज तीसरा ओपनर, आपको याद होगा ना? जी बिल्कुल याद है। 2 ओपनर कौन थे T20 में हमारे? रोहित और विराट। दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। तो बंदा तो सोचता है ना कि जब दोनों रिटायरमेंट ले गए हैं, मैं तीसरा हूं, तो मैं एक ओपनर होऊंगा। शुभमन गिल तो उसमें रिजर्व थे, बट शुभमन का ऑब्वियसली कांटा बदला। वो यार आज कहां से कहां पहुंच गए। ऐसा थोड़ी है शुभमन ने आईपीएल में तब तक रन नहीं बनाए थे, उसी सीजन में उन्होंने कितने 23 में भी बनाए। नहीं, आप अगर शुभमन गिल की आप मुझे बात करें, आई थिंक तो मैं कह रहा हूं कि यशस्वी जायसवाल, आपने कहा ना कि वो क्या सोचें, जायसवाल कुछ ना सोचें। जायसवाल ने ये भी सोचा होगा कि शायद मुझे वनडे में ही ओपनर का जगह मिल जाएगी, अभी उसमें भी रोहित लगे हुए हैं। सो जायसवाल को अभी घर पे बैठ के टेस्ट क्रिकेट का इंतजार करना होगा, दैट्स इट। जहां बात आती है संजू सैमसन की, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भले वो संजू सैमसन मेरे रिश्तेदार नहीं है, शुभमन गिल भी रिश्तेदार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही जायसवाल है, बट आपको ना राहुल थ्रू योर एक्शंस पता चल जाता है। और मैं ये मानता हूं कि सारे एक्शंस गलत नहीं होते। आप
किसको खिलाना चाहते हैं और किसका आप इंतजार कर रहे हैं कि यार रीजंस नॉट टू प्ले एंड रीजंस टू प्ले समवन। आई थिंक ये सामने क्रिस्टल क्लियर है कि वो समहाउ संजू सैमसन को ओपन ना कराने के रीजंस ढूंढने जा रहे थे। उसके बाद हुआ कि संजू सैमसन दबाव आपने बना दिया, बट संजू सैमसन को ना खिला, बट संजू सैमसन को आपने कहा कि आप ओपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शुभमन गिल आपके ओपनर हैं, अभिषेक शर्मा, तो भाई अपने आप तो फिर उसके बाद संजू सैमसन के लिए क्या बच गया? खुद चेक इन करते हैं अभिषेक शर्मा। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल आपके अगले कप्तान भी हैं, आज वाइस कैप्टन हैं, और तो आप उनका ओपनिंग स्लॉट आप नहीं छेड़ सकते हो। अब नहीं, एक सेकंड, अब संजू सैमसन जो है, अब संजू सैमसन के लिए क्या आपने कहा? भाई संजू सैमसन इज टू गुड अ प्लेयर। आपने कहा कि भाई ऐसा है, गौती भाई ने, किसने कहा? सूर्य कुमार यादव ने कहा था। मैं फिर वही कहता हूं अब एक सेकंड, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा मत सोचिए, हमारे पास संजू सैमसन के लिए प्लान है एंड वी विल टेक गुड केयर ऑफ संजू सैमसन। कब कहा था? एशिया कप में। एशिया कप से पहले? एशिया कप के दौरान, राइट बिफोर द फर्स्ट मैच ऑफ एशिया कप। एशिया कप से पहले, हाँ, एक दिन पहले। ठीक है। तो और संजू ने फाइनल में कंट्रीब्यूशन था उनका आपको मैच जिताने के लिए, अब एशिया कप फाइनल जिताने उसमें ये कहा उन्होंने कि आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। अब संजू सैमसन के लिए स्लॉट क्या बचता है? या तो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कह सकते हैं आप उसको, या फिर आप कहिए नंबर 3। अब स्पेशलिस्ट जो आपका बैट्समैन, अब आपने जितेश को क्यों लिया टीम में? बिकॉज जो मैंने कहा, आपको रीजंस चाहिए होते हैं खिलाने के लिए। अब सुन लीजिए ना, या रीजंस चाहिए नहीं खिलाने के लिए। आपने रिजेक्ट करने के लिए लिया, आप क्या ये बोल रहे हैं? मेरा मानना है कि संजू सैमसन को जैसे ही आपने ओपनर से हटाया, देखिए आपने संजू सैमसन को जैसे ही राहुल ओपनर से हटाया, सो जो भी ओपनर होगा उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट स्लॉट क्या होता है? नंबर 3। नंबर 3 होता है। और आज अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का नंबर 3 डिसाइडेड है, कौन है? संजू सैमसन नहीं है डिसाइडेड, तो कौन है? हाँ, मैं वही पूछ रहा था आपके हिसाब से इंडिया का नंबर 3 डिसाइडेड है? किसने कहा कि नंबर 3 डिसाइडेड है? पूछ रहा हूं आपसे भाई। हमने देखा 4 मैचों में 3 अलग नंबर 3 है। साउथ अफ्रीका में तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव का दरवाजा खटखटाते हैं, वो बोलते हैं कि सूर्य भाई मुझे नंबर 3 बैटिंग करने दो। सूर्य ने कहा ये रही चाबी, आप जाइए नंबर 3 बैटिंग करिए। उन्होंने 200 खड़का दिए। यस, और तालियां बजी। बिल्कुल, फॉर बोथ ऑफ देम। सूर्य कुमार यादव कप्तान ने अपना नंबर दिया, एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, एज अ मे बी बड़ा भाई, जिन्होंने शायद से वो बेहतर समझते होंगे, उनकी जगह कोई और होता वो शायद से नहीं देता। क्यों? क्योंकि मे बी उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस में भी उनको दिया, उन्होंने दिया नंबर 3। अब तिलक वर्मा ने आखिरी बार नंबर 3 बैटिंग कब करी थी? मुझे याद नहीं पड़ता। ठीक है, अब तिलक वर्मा नीचे, और एंड क्रेडिट टू तिलक वर्मा बाय द वे। मुझे बड़ा डाउट था कि तिलक वर्मा ना ये जो सब कॉन्टिनेंट विकेट्स में कैसे बैटिंग करेंगे नंबर 3। उन्होंने नंबर 3 छोड़ी है, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बैटिंग करी और इंडिया को एशिया कप फाइनल जिताया है। क्रेडिट टू हिम। आई थिंक वो तिलक वर्मा ने आपको एक ना बहुत बड़ी हेडेक आपकी सॉल्व करी है। फर्ज कीजिए अगर तिलक वर्मा नीचे फेल हो गए होते, फिर क्या करते आप? फिर आप तिलक वर्मा को नंबर 3 खिलाते, फिर नंबर 4 आपके सूर्य कुमार यादव होते, या फिर सूर्य 3 तिलक वर्मा 4। हालांकि मेरा भी मानना है कि तिलक अगर 4 या 5 है बुरा नहीं है उनके लिए, ठीक है। अब तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि उस लड़के ने पूछ रहा हूं राहुल, ये अगर आपका इसका मतलब है नंबर 3 कौन डिसाइडेड तो नहीं है ना पूरी तरह, मतलब हमें नहीं पता, शायद उनको पता हो। ओपनर्स डिसाइडेड हैं, हम दोनों मानते हैं। हाँ, उनको भी मालूम है और उन दोनों ओपनर्स को भी मालूम है, और वो दोनों ओपन कर भी रहे हैं, राइट। नंबर 3 हमें नहीं पता, शायद उनको पता हो, और शायद नंबर 3 को भी पता हो ना। ऑप्शंस क्या है मेरे पास? मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरे पास ऑप्शन है संजू सैमसन, मेरे पास ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं लास्ट मैच पे जाऊं तो शिवम दुबे को भी देखा था। अब शिवम दुबे, तिलक वर्मा जो 100 बना के आए हुए, शिवम दुबे 11 में कैसे बैठेंगे आपको देखना पड़ेगा। फिर आपके पास ऑप्शन है तिलक वर्मा का, ये ऑप्शंस है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने नंबर 3 डिसाइड नहीं किया, बिकॉज नंबर 3 एक पोजीशन नहीं है, एक ऐसी पोजीशन है जहां पे एक अलग तरह की क्रिकेट चाहिए होती है, और जितने लोगों का आपने नाम लिया है सब
शायद नंबर 3 के लिए सूटेबल नहीं है। नहीं, जितने लोगों का मैंने नाम लिया है उसमें से हो सकता है 2 लोग आपको पहले मैच में T20 वर्ल्ड कप के खेलते हुए भी ना दिखे 11 में। मैं वही पूछ रहा हूं ना, तो आप नहीं, मेरा सवाल यह है कि अभी आपने कहा कि पता नहीं, सो नंबर 3 हम दोनों को नहीं पता, मैं सूर्य कुमार हमारे यादव लोगों को नहीं पता, मतलब फैंस को नहीं पता। मैं सूर्य कुमार यादव के साथ जा रहा हूं। जा नहीं रहा हूं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं आपसे, क्लैरिटी। आपको ओपनर्स की क्लैरिटी है, आपको है, एब्सोल्युटली 100%, दोनों ओपनर्स को भी है, 100% टीम को भी है, बिल्कुल, और वो वैसे ही हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, आपको नंबर 3 की क्लैरिटी है इस वक्त? मतलब अगर मैं कप्तान या कोच हूं, मैं कहूंगा कि भाई नहीं यार, आप राहुल रावत हो, एज जर्नलिस्ट। नहीं, फिलहाल आपको नहीं पता, नॉट विद अटमोस्ट सर्टेनिटी। ओके। क्या इस वक्त टीम मैनेजमेंट को हूबहू पता होगा कि हमारा नंबर 3 कौन है? कार्ड से क्या उस नंबर 3 को पता है कि मैं ही हूं नंबर 3? नहीं, 3 नंबर को नहीं पता होगा, टीम मैनेजमेंट को फिर भी पता होगा कि हम शायद से वहां तक पहुंच गए हैं। तो क्यों नहीं पता? मैं वही कह रहा हूं भाई, जब आप लिख दो। मे भी सूर्य कुमार यादव ने सोचा हो कि भाई अगर नहीं हुआ तो मैं करूंगा, तिलक है, हम दोनों कर यही गलत है ना फिर सर। आप उसका वो करते 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 वो बात है ना यार। अच्छा, एक छोटी सी आपको याद नहीं, अभी मेरी बात ही नहीं खत्म हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आपने संजू को खिलाना था या खिलाना है तो नेक्स्ट बेस्ट था उनके लिए। आप ये सारी आपकी प्रॉब्लम जड़ी, आप कहते शुभमन एंड अभिषेक ओपन, संजू नंबर 3, और संजू आप अपनी नॉर्मल गेम खेलना, ओके पाजी। 4 नंबर सूर्य कुमार यादव, हालांकि सूर्य सब कहते हैं नंबर 3। मेरा मानना है सूर्य नंबर 4 पे भी बुरे नहीं है, और इट में एक्चुअली सूट हिम नाउ टू बैट एट नंबर 4। तिलक वर्मा 5, हार्दिक और अक्षर हो गए आपके 6 और 7। आप अचानक से भारी लगते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, संजू सैमसन हम कह तो रहे हैं ओपनर, मैं भी फिलहाल मानता हूं। देखो, संजू सैमसन के साथ एक इनकंसिस्टेंसी का इशू आ गया है हाल फिलहाल में एटलीस्ट। राहुल, वो तो एक बात बताऊं, आप किसी की फेलियर्स देख रहे हो, किसी के नहीं देख रहे हो। यार आपने किसी के बारे में कह दिया यार स्लो बैटिंग है, कंडीशंस ऐसी थी। एक बंदे को आपने यार 5 नंबर पे एक मैच खिलाया, एक पे 3 पे खिला के आपने बात बता। मैं आपको एक सेकंड, मैं इसलिए कह रहा हूं ये भी गलत है। नहीं, बट संजू सैमसन हैज बीन इनकंसिस्टेंट, ये मानेंगे। सो हैज एवरीबॉडी बीन। आप मुझे बता दो एक कंसिस्टेंट बैट्समैन T20s में, चलो। बट आप मुझे एक प्लेयर बताओ जो बड़ा अभी अदर देन अभिषेक, जिनका सैंपल साइज बहुत छोटा है। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी होता है, देखो कि आपने, चलो मैं मानता हूं आपने 100 लगाया, आपने 300 लगाए, बांग्लादेश के खिलाफ 1 लगाया, 2 आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी लगाए। बट उसमें ये होता है कि आप, आई थिंक उनके ना, जैसे आप मेरे ख्याल से उनके अगर आप ओवरऑल निकालोगे T20 क्रिकेट में, उनके हो सकता है 5 या 7 तो डक हो, 0 हो। तो मैं वही, अब बात वो होती है आज आप चांद पर हो, अगले दिन आप कहां हो, वो मैं। और एंड बाय द वे, संजू सैमसन इज वेरी टैलेंटेड। मैं, आप जो कह रहे हैं कि 3, मैं तो आज भी मानता हूं कि सूर्य कुमार यादव शुड बैट एट नंबर 3 एंड संजू सैमसन, या फिर आप कर सकते हो 3-4, क्योंकि संजू सैमसन का भी ऐसा है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, आईपीएल में वो तो इस साल उनको, पिछले साल जो हुआ था उसमें आपने ओपन करवाया ना, मजबूरी में। अगर आपके पास जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल होते तो दोनों ओपनर होते। संजू सैमसन तो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी नंबर 3 या नंबर 4 ही खेल रहे थे। अभी भी यही कह रहा हूं। अब जो आपने बात करी ना, नंबर 3 कौन है, 5 को हम ये कर सकते हैं, आपने फलाने को उठा के वहां ले, आपको याद होगा मैंने गौतम गंभीर का जिक्र किया कि उन्होंने कुछ बातें कही थी स्ट्राइक रेट और सूर्य कुमार यादव को लेकर, जो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यहां पर मतलब वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीजन जो हमें शायद से ना पता हो। रोहित शर्मा का आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जहां पे लफ्ज का इस्तेमाल किया था, पागलपंती। उनसे किसी ने पूछा था यही कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपको लगता है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो रोहित ने कहा मैं बताता हूं आपको, रुको मैं बताता हूं, इसका जवाब देना जरूरी है इस बात का कि भाई हमारी टीम में 2 ओपनर्स हैं, एक नंबर 3 है, ठीक है, फिर नीचे हार्दिक आ जाते हैं 6 नंबर पर, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप है वो क्या होता है, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हार्दिक पांड्या को उठा के जो 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं मैं उनको बोलूं कि नंबर 3 पे बैटिंग करो फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे। तो उन्होंने कहा जी फ्लेक्सिबिलिटी का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 का ही बनता है। यानी 4 नंबर 5 पे बैटिंग कर ले, 5वां नंबर 6 पे बैटिंग कर ले,
दैट्स ऑल। आपका 1 2 3, क्योंकि सूर्य कुमार यादव फिलहाल 4 खेल रहे हैं, तो आई थिंक यहां पर वो स्कोप भी खत्म हो गया। यहां पर ये हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव 3 पे खेल लें, पर फिर वही हो जाएगा 4 या 5 का ही स्कोप बनता है। तो उनका एग्जैक्ट उनको लफ्ज था, ये पागलपंती होती है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे जी आप बोलो कि जी हमारा 6 नंबर का है, 7वें किसने बोला ये? रोहित शर्मा। कब बोला था? T20 वर्ल्ड कप से पहले। बस फिर तो बात, तो जो हम कह रहे हैं वही तो बोला उन्होंने। और उस फॉर्मूला पे भाई उनकी जीत हुई, उस बंदे ने 5 आईपीएल टाइटल्स ऐसी थोड़ी जीत लिया आई कप्तान। थिंक फ्लेक्सिबिलिटी हम कहना बड़ा आसान है, बट एक चीज याद रखिए, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना, ये भी याद रखिए कि इसका मतलब ये होता है कि क्लैरिटी कम है। जब भाई आप अगर आई एम एब्सोल्युटली क्लियर विद माय थॉट्स। संजू, आप नंबर 3 बैटिंग कर रहे हैं, आपने कहा भाई दे आर एब्सोल्युटली क्लियर विद देयर थॉट प्रोसेस कि भाई हमारे 2 ओपनर्स हैं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। वेरी गुड। शुभमन गिल के लिए आई थिंक बहुत कुछ कहा जा रहा है, हम लोग भी कहते हैं, सब लोग कह रहे होंगे कि रन नहीं है, ये नहीं आ रहे हैं। हो सकता है इवेंचुअली 5 years 10 years डाउन द लाइन शुभमन गिल दुनिया को गलत साबित करे, एंड आई होप सो। मैं कहता हूं ये वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप अगर इंडिया में हो रहा है, इंडियन पिचेस पे, यू नेवर नो, क्योंकि ऐसा ही कुड बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। क्योंकि ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार पूत के पांव पालने में दिखे। वीरेंद्र सहवाग इज योर प्राइम एग्जाम्पल। दुनिया कहती रहेगी कि यार ही इज मेड फॉर T20 क्रिकेट, ही इज मेड फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट, बट आज आप वीरेंद्र सहवाग का जब भी जिक्र करते हैं, आज मौजूदा क्रिकेट में, आप हमेशा बात करते हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट की, आप बात करते हैं उनके 100s की। एमएस धोनी मतलब एक्सेप्शनल वनडे क्रिकेटर, एक्सेप्शनल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर। बट अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को T20 इंटरनेशनल्स में देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपीएल बाय द वे, मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, अंडरवेलमिंग रही है उनकी सक्सेस जो है एमएस धोनी की। शुभमन गिल, हर कोई बोल रहा है, मैं भी मानता हूं कि शुभमन गिल शायद से लॉन्गर फॉर्मेट जो है टेस्ट क्रिकेट के, ही विल इवेंचुअली बिकम वन ऑफ द ग्रेट्स। वनडे क्रिकेट बोलते हैं कि वो तो पैदा ही वनडे क्रिकेट खेलने के लिए हुए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में हम बात करें कि यार कितना मतलब इस लड़के ने क्या करके दिखा दिया कि T20 का इतना बड़ा ग्रेट बन गया। हो सकता है सब गलत साबित हो जाए। आज थोड़ा शुभमन गिल को भी होगा कि यार मेरे ऊपर ना इतना माइक्रोस्कोप लग रहा है, क्यों चल रहा है शुभमन गिल पे, बिकॉज इन अ मैटर ऑफ 4 months, जून जब इंग्लैंड की वो सीरीज शुरू होती है, जून एंड में, जून में इंग्लैंड की वो सीरीज, उस महीने में उनको कप्तान अपॉइंट किया जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीनों में शुभमन गिल की जिंदगी ऐसी बदली है दैट ही हैज बीन, रोहित शर्मा और विराट, बिकॉज उन दोनों ने रिटायरमेंट ले ली थी टेस्ट क्रिकेट और T20 से, और अब ये देखा जा रहा था कि 27 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कैसा करेंगे, अगली सीरीज में कैसा करेंगे, वो सब। उसके बाद जो तीसरा प्लेयर या फिर सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है वो शुभमन गिल ही है। तो उन पर भी एक माइक्रोस्कोप लग रखा है, उन पर भी एक, और हो ना हो कोई कितना भी मना कर ले, फर्क पड़ता है। शुभमन को भी लग रहा होगा, और हर एक परफॉर्मेंस उनकी जज हो रही है आज, विच मीन्स वो आज कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात करते थे कि यार ही इज गोइंग टू बी अ सक्सेस, और ही इज ऑलरेडी अ सक्सेस। तो ये है। बाकी सोच की जहां तक बात है जो आपने कही, अब हम अगर मैं आज आपको बोलूं, आपने क्योंकि कहा कि सोच लॉक्ड हो गई है, टीम लॉक्ड हो गई है, मैं मानता हूं थोड़ा एक आधा बदलाव या फिर फेरबदल हो सकता है, बट आज आपकी, आज बदल सकते हैं, इंजरी हो सकती है, फॉर्म हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, बदल सकती है। आपकी 15 क्या है इंडिया की T20 वर्ल्ड कप? मुझे अगर आप पूछेंगे, और मैं 11+4 के हिसाब से चलता हूं, मैं चाहूंगा पहले आप 11 बताएंगे, फिर आप 4 भी बताएंगे। आज एंड देखो इसमें मेरी सोच क्या है और उनकी सोच क्या है का कॉम्बिनेशन। मैं यहां पे अगेन मैं बैठ के कह दूं कि जायसवाल ओपन करें, वो पॉसिबल नहीं है, वो उनकी सोच में नहीं है। सो आई डोंट टू लुक अ फूल। अभिषेक, शुभमन गिल, संजू सैमसन, फेयर इनफ, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कितने हो गए? 7। अब 7 के बाद जो आपने बोला कंडीशंस कैसी हैं, पिचेस कैसी हैं,
अगर वो टिपिकल इंडियन पिचेस मिलती हैं जैसी होती हैं फरवरी मार्च में, गुड बैटिंग सरफेसेस, तो 7 पे अगर अक्षर है, मैं चाहूंगा 8, 9, 10, 11 में 11 हो आपके वरुण चक्रवर्ती, 10 हो आपके अर्शदीप सिंह, 9 हो आपके बुमराह और 8 हो आपके कुलदीप यादव। अब आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, 7 पे आपकी बैटिंग खत्म हो जाती है, 8 पे कुलदीप है यार, फिर 9, 10, 11। इससे एडवांटेज ये है कि आप इंडिया की पिचेस पे जो उस टाइम पे आप अच्छी सर्फेसेस बैटिंग टक 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 वाली हैं, आपके पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, वरुण और कुलदीप, विकेट टेकिंग स्पिनर्स। अक्षर ऑब्वियसली उनका डिफरेंट रोल है, आपका हार्दिक भी है, अर्शदीप भी हैं और आपके पास बुमराह भी हैं। सो आप 6 ऐसे बॉलरों के साथ खेल रहे हो जो ऑन देयर डे विकेटें ले सकते हैं, और एक बैकअप आपके पास अभिषेक है, दैट्स इट। लेकिन ये भी अगर थोड़ी सी जो आप कह रहे हैं प्रिपरेशन के हिसाब से, मतलब जो दुबई टाइप, वेस्ट इंडीज टाइप, थोड़ा स्लोइश सरफेसेस पे, स्लगिश सरफेस पे हम अगर खेलें, तो इसमें सिर्फ एक चेंज मैं करना चाहूंगा, वो है परहैप्स अनफॉर्चुनेटली अर्शदीप उस मैच में नहीं, और उस मैच में वॉशिंगटन सुंदर। आपकी बैटिंग भी 8 तक हो गई और आपको एक स्पिन ऑप्शन भी मिल गया, ठीक है। तो सुंदर अर्शदीप को मिला के 12 हो गए, अब रह गए 13, 14 और 15। जितेश टेक्स अप 1 स्लॉट, ठीक है, 13। अब 2 में आई थिंक शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से एक। शिवम दुबे तो होंगे ही होंगे, फिर रिंकू सिंह नहीं होंगे, सब कॉन्टिनेंट और में खेल रहे हैं। 15वां एक फास्ट बॉलर होगा, जो कौन होंगे अभी कौन है? मैं आपके पास सिराज का ऑप्शन है, आपके पास हर्षित राणा का ऑप्शन है, प्रसिद्ध कृष्णा का भी ऑप्शन है, आप प्रसिद्ध का भी ले सकते हैं। तो अब वो तो एक तो उनको दे दो ना यार। किनको? सिलेक्टर्स? एक तो वो चुन ले यार। मतलब आप कह रहे हैं कि हर्षित भाई मोहम्मद सिराज को अभी हमने देखा है ना, मतलब देखना है ना कि सिराज भाई कहें कि खेल रहा हूँ T20, वो तो चाहते हैं, फिर इनकी भी सोच हो। सिराज तो वो गेंदबाज है टेस्ट मैचेस में 8-8, 10-10 ओवर मतलब एक स्पेल में डालने भाई को इन्होंने अभी तक उनको T20 से बाहर कर दिया हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट ने। तो वो तीसरा फास्ट बॉलर हर्षित राणा के पास मोस्ट लाइकली शायद जाएंगे, क्योंकि ऑफ ऑल द फास्ट बॉलिंग क्रॉप, आप वो तो कहते ही हो ना कि यार बैटिंग वो बंदा करता है, वो छिक्के मार दे, तो अब अचानक से थोड़ी हर्षित राणा को बाहर कर दोगे। और मैं उसमें को हर्ष भी नहीं है, वो 15 में हो तो हो। बेसिकली आप उनको एक कॉन्सोलेशन दे रहे हैं। नहीं, कॉन्सोलेशन नहीं है, कॉन्सोलेशन नहीं है। आप फंस गए कहीं पे, आपको लग रहा है कि यार वही जो आप ऑस्ट्रेलिया में कौन खेला पहले, हर्षित राणा खेले, बाद में अर्शदीप को चांस मिला ना, तो क्या पता हर्षित राणा उनकी सोच में आगे हो, ये भी आपको देखना चाहिए। वो 8 नंबर को लेके ना वो एलिबाई बन जाता है कि 8 नंबर पे यार है कुछ 3 छिक्के मारने वाला। ये देखिए बॉलिंग आपकी अच्छी है, इंडिया की बॉलिंग ठीक है, बेस्ट है दुनिया में, वन ऑफ द बेटर वंस मैं कहूंगा। नहीं आप अगर ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया वरुण और कुलदीप अगर दोनों खेलते हैं राहुल, ये 8 ओवर ना दोनों दे आर टू गुड, एंड देन यू गॉट बुमराह। अब बुमराह की फिक्र होती है, हम सबको होती है यार क्या हुआ जस्सी को, और डोंट वरी अबाउट हिम, वो आईसीसी टूर्नामेंट आएगा, ही विल बी ऑलराइट, वो हो जाएगा उनका, डोंट वरी। बड़े दिन बड़ा प्लेयर, और बड़े दिन बड़ा प्लेयर इज जसप्रीत बुमराह, वो हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो इसमें क्या है, तो सूर्य कुमार यादव भी तो बड़े प्लेयर हैं, उनसे भी क्यों, आईसीसी टूर्नामेंट वो भी करेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट ठीक है, बहुत कितने खेल लिए उन्होंने। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं सूर्या 4 पे 4 खेल इज आई थिंक मोर सूटेड नाउ इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। उससे क्या होता है अब, लेकिन ये भी हो सकता है कि संजू ही बाहर हो जाए, तो अब द मोमेंट संजू को बाहर करते हो, मोमेंट आप ड्रेसिंग रूम में या फिर नहीं राहुल, आपने संजू सैमसन को बाहर कर दिया और जितेश को खिला लिया, अब आप अपनी बैटिंग देखो, 3 कौन है फिर, 3 कौन है फिर, 4 कौन है, तिलक, 5 कौन है, 5 आप हार्दिक, हाँ, और अक्षर में से एक, क्यों 5 कौन होगा? अच्छा आप उसमें जितेश को भी तो डालेंगे ना। हाँ, 5 कौन है? 6 पे जितेश आ गए, 5 कौन है? 5-6 आप हार्दिक को, 5 आप हार्दिक को रख लीजिए। सो हार्दिक, जितेश और अक्षर हो गए 5, 6 और 7। यहां पर मैं बस, वहां पर फिर आएंगे कौन 8 पे, या हर्षित राणा या सुंदर,
तो मैं वही कह रहा हूं। अब आप देखिए, आपको बॉलिंग खिलाने की ऑप्शन, अगर संजू को 3 खिलाते हो, सूर्या 4 खेलते हैं, तिलक वर्मा 5, अब 5 तक तो यार आपके पास सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट बैट्समैन है ना। हार्दिक 6 पे आते हैं। आई एम सॉरी, जितेश को लगेगा यार ये क्या बात हुई, मैं भी बैट्समैन हूं, बट अगेन जितेश अगर आप खिलाते हो तो आप उनसे वही 12, 14, 15 बॉल में इंपैक्ट 20-22 रन एक्सपेक्ट करते हो, मैं मानता हूं। संजू ऑन दी अदर हैंड 3 नंबर पे हो सकता है आपको वो 34 बॉलों में 60 दे दे। ये भी तो देखो आप, अब आपको वही है, बिकॉज इसलिए मैं कहता हूं आपका जो मिडिल ऑर्डर है ना, आपको वो क्यों मैं कहता हूं ब्रिटल है, दिखता है। अभी सपोज सूर्या एट 3 एंड तिलक वर्मा एट 4, राहुल उसके बाद आप 5, 6, 7 क्या कर रहे हो? या अक्षर को भेज रहे हो या हार्दिक को भेज रहे हो, आप ऑलराउंडर लेके आ रहे हो 5 नंबर पे अचानक से, 6 नंबर पे भी ऑलराउंडर, 7 नंबर पे भी ऑलराउंडर, 8 नंबर पे भी ऑलराउंडर। आप मेरी बात समझ रहे हो? सो मुझे ये है कि आप 5 तक तो बैट्समैन खिला लो, फिर आपके पास हार्दिक 6 पे हैं, अक्षर 7 पे हैं, एंड देन व्हाटएवर यू कैन। तो मैं उस लिहाज से सोच रहा हूं। आई कुड बी रॉन्ग। अभी देखो मैच है कुछ, आज हम संजू कर रहे हैं, पता चला संजू को चांस दिया, उन्होंने रन नहीं बनाए, या आज हम संजू कर रहे हैं, उनको चांस मिल गया, उन्होंने लगा दिया। आई एम श्योर गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव या आपका बीसीसीआई अजी, कौन चाहता है कि वर्ल्ड कप ना जीते? नहीं, हर कोई। और शुभमन का मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शुभमन पे दबाव बहुत है, क्रिएटेड बाय अस एंड क्रिएटेड बाय हिज ओन सेल्फ। आई थिंक बिकॉज ही इज वांटिंग टू बी समबडी। शुभमन गिल कैन फिनिश एज 10,000 टेस्ट रन बनाने वाला इंडिया का बैट्समैन। शुभमन गिल कैन ऑल्सो फिनिश एज 10,000 वनडे रन बनाने वाला बैट्समैन। नहीं, वो नहीं बनाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? वनडे क्रिकेट नहीं होगी, वनडे होती नहीं है। चलो 50 की एवरेज, हाँ वो आप है ना, उनकी 57, वनडे क्रिकेट इतनी होती नहीं, किसी को मौका मिलेगा। तो भाई मैं वही कह रहा हूं कि अब ठीक है, T20 हर कोई इंडिया में खेलना चाहता है, कौन नहीं खेलना चाहता है ना। आपकी अब देखो, मैं उस अभिषेक ही हैं, वो सिर्फ T20 खेलते हैं अभी। हिज ब्रांड वैल्यू इज मोर देन आपके 3 फॉर्मेट के बड़े बड़े प्लेयर्स। तो T20 क्या होता है ना, ज्यादा घरों में देखा जाता है, क्योंकि IPL भी देखा जाता है, वनडे उससे थोड़े से कम घरों में देखा जाता है, और टेस्ट बहुत कम घरों में देखा जाता है। सो ब्रांड ने तो घर देखने हैं ना, सो इसीलिए कोई T20 छोड़ता नहीं है। बट 3 फॉर्मेट, चौथा फॉर्मेट IPL का आजकल, भाई पहले धोनी निकाल गए, विराट भी निकाल गए। विराट के टाइम पे भी, शुरुआती टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, मतलब हाँ सोशल मीडिया था, लोग ट्वीट करते थे, बट एलॉन मस्क ने तब तक वो पैसे देने नहीं शुरू किए थे ना, कि आप सपोज मैंने गाली दे दी एक प्लेयर को और आप मुझे गाली दोगे और मेरे एंगेजमेंट इतनी हो जाएगी, मुझे 1000, 10,000 लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। आप बोल रहे हैं कि लोग जानबूझ के इंटेंशनली गाली खाते हैं? हाँ, अच्छा। आधे अकाउंट्स, 80% अकाउंट्स आप देखो स्पोर्ट्स में, वो सूडो नेम्स होते हैं। किसी का नाम होगा विकेट कीपर, किसी का नाम होगा गोलकीपर, किसी का नाम होगा फलाना, किसी का राहुल रावत, विक्रांत गुप्ता, XYZ के नाम से तो कम ही होंगे ना, जो अपनी अपनी तस्वीरें भी लगाते हैं। तो वो क्या है, वो आपने एक अकाउंट बनाया, आपने वो मोनेटाइजेशन ऑन कर दी, आपने कुछ भी जानबूझ के प्रोवोक करने के लिए लिख दिया, जानबूझ के, फिर लोग आएंगे आपको गालियां देंगे, और जितने आपको देंगे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी उतनी एंगेजमेंट बढ़ रही है, और वो आपके इंप्रेशंस में वो आपके डॉलर बढ़ते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा होता है कि पहले तो ये चीज़ अवॉइड कीजिए, और ऐसा नहीं है कि मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि एवरी अकाउंट होल्डर ऑन X और ट्विटर स्टैंड्स टू मेक मनी। उसमें क्या होता है कि आपको पिछले 3 महीने में कम से कम आपके 5 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए, प्लस आपका ही वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, जो जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तीसरा जो है कि आपके पास 500 मिनिमम 500 वेरीफाइड फॉलोअर्स भी होने चाहिए, तभी आप अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। मार के आए हो जैसे आपने अपने आप को मोनेटाइजेशन अपनी ऑन कर दी है। नहीं भाई, है जब ऑप्शन है तो क्यों ना करें, तो कर दो। अरे यार राहुल रावत जी को, रावत राहुल 9, मैं ऐसा नहीं, मैं अरे फॉलो करो यार। मैंने तो भाई देखो, गाली मत देना, मैंने तो मोनेटाइजेशन का ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, बट मैं आपको इतना बता दूं कि दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। और जो आपने बात कही ना, तो मैं वही कह रहा था, वो जो फेक अकाउंट्स, कमेंट्री अकाउंट्स, पैरोडी अकाउंट्स, वो अलग है।
मैं आजकल जो आपने बात कही ना, आई थिंक आज की डेट में बहुत सारे ऐसे वेरीफाइड यूजर्स हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हु एक्चुअली हैव अ स्टैंडिंग एज फार एज जहाँ पर क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट की जो बातें होती है, चाहे वो एक आम जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई यूट्यूब पे कोई जर्नलिस्ट हो, या इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स भी, वो भी अब ये करते हैं जस्ट टू गैदर मोर एंगेजमेंट्स। ये फैक्ट है। आपको क्या होगा, आपको एक ऐसी बात कही जाएगी कि जी ऐसा है कि अब बताइए आप कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, छेड़ा जाता है, जिस पे क्या होगा, आप लोग कूदोगे। कूदोगे क्यों? आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। उससे क्या होता है, उस बंदे को ना, सामने वाले बंदे को एंगेजमेंट्स मिल रही हैं। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूं आज की रेट में भैया ट्विटर पे तो लोग गाली खाने को भी तैयार हैं। दिस इज द रीजन, एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स, एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्संस। तो इसीलिए मैं कहता हूं, पहले भी होता था कि जब तेंदुलकर है, मुझे नहीं, मैं आपको इतना बता दूं, पता नहीं हमारी जो हमने डेटा निकालते हैं ना कि हमारा जनरेशन क्या होती है, जनरेशन एज इन एज ग्रुप क्या होता है जो हमें देखता है। आई डोंट नो आप लोगों ने, यार तेंदुलकर को तो हर किसी ने देखा होगा, बट कब से शुरू किया होगा ये नहीं। इन 90s itself when सचिन तेंदुलकर was in his mid 20s, तेंदुलकर had become, मतलब वो बन गए थे द तेंदुलकर। और अगर कोई मुझे ये कहे कि आज यार ये क्रिटिसिज्म होता है, वो क्रिटिसिज्म होता है, मैं मान नहीं सकता कि सचिन तेंदुलकर को जितना क्रिटिसाइज किया गया होगा दुनिया में किसी खिलाड़ी को नहीं किया होगा। उस वक्त ऑप्शन क्या थी राहुल, मैं बताता हूं। अरे मैंने बोला हुआ है बड़े मैच में रन नहीं बनाते अरे घर पे बैठ के। अरे ठीक है, मैंने भी बोला, लेकिन वो अगर चाहते सचिन, तो वो 5 दिन के टेस्ट मैच या 8 दिन का पीरियड जो है आपको ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अखबार नहीं पढ़ेंगे, सुन लीजिए, और वो न्यूज चैनल टीवी पे जो आता था उसको बंद कर देंगे, नहीं देखेंगे न्यूज चैनल और नहीं देखेंगे वो अखबार। उनके पास ये 2 ही थे ब्लॉक करने वाले। एंड ऑनेस्टली मैंने अपने से, भाई बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो मेरे से भी बड़े थे उम्र में, उनकी इज्जत होती थी, और आजकल जैसे होता है वैसे नहीं होता था, ठीक है, गाली गलौच वो नहीं होती थी। आज तो मीडिया भी, मतलब ठीक है ना, सोशल मीडिया पे हम उड़ा देते हैं। तो वहां क्या होता था, आप ना रिस्पेक्टफुली उसको क्रिटिसिज्म लेते थे। मैंने आपको कहानी बताई थी ना 2008 में, जब अजंता मेंडिस वाली सीरीज एंड सचिन फुल टॉस पे भी आउट हो रहे, मैंने भी भाई टीवी पे बोला, पर उस टाइम पे यूट्यूब नहीं होता था कि आज तक पे बोला है तो सचिन को किसी ने क्लिप भेज दी या मैंने ट्वीट किया तो भेज दिया। बट मैं सचिन को आई थिंक 2008-7 का एंड हो गया था जब ऑस्ट्रेलिया में वो मंकी गेट वाली सीरीज में, तो ऐसे ही हम एक दिन बड़ा लंबा बैठे हुए थे, सौरव गांगुली भी थे, हरभजन भी थे, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा यार आप नाराज नहीं हुए ऐसे ऐसे हमने यार? उन्होंने कहा सो व्हाट, उन्होंने कहा आपने मुझे यही कहा ना कि यार मैं फुल टॉस पे आउट हो गया तो हो गया था, तो फैक्ट है। आज ऐसे नहीं होता। आज क्या होता है ना राहुल, मैं वही बता रहा हूं, विराट की भी पहले वाली कप्तानी, वो ठीक है सोशल मीडिया आ गया था, लेकिन क्या हुआ था, ये सोशल मीडिया, मैं जहां से बात शुरू की थी, ये एंगेजमेंट के पैसे, जानबूझ के गाली, वो नहीं शुरू हुआ था। वो शुरू हुआ असली जब रोहित शर्मा कप्तान बने, तो 2 धड़े बन गए, विराटियन रोहितियन, आपस में आपस में आपस में आपस में आपस में। अब जैसे मैं कह रहा हूं शुभमन गिल आए ना, एंड रोहित कुड हैंडल इट, बिकॉज वो यार हंडे हुए आए, वो आईपीएल की इतने साल कप्तानी कर चुके थे, और उनको कप्तानी तब मिली जब वो लेटर हाफ ऑफ हिज करियर, जब उनके लिए एक इंजेक्शन के तौर पे चल गया। शुभमन गिल इज वेरी यंग, और भाई आजकल ना जो आप देखो, पिछले 12 महीने में आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, 12 महीने की बात कर रहा हूं, 12 महीने में जमीन आसमान का फर्क आ गया होगा। 6 महीने 6 महीने में आ गया होगा, 3 महीने में आ गया होगा, ठीक है जी। तो अब उनको आने, अब जैसे उनका ये 2 महीने अच्छे नहीं गए, शायद दिक्कत शुभमन गिल की T20 की नहीं है भाई, शायद दिक्कत है कि उनकी फॉर्म चली गई है। चलो एक स्लंप आ गया, उस स्लंप से वो निकल जाएंगे, और निकलेंगे पता चला जी वो जैसे 750 वहां पे बना, बट टेस्ट मैच तो यहां पे भी 100 बना के गए ना। मे बी इट इज द बर्डन, मे बी इट इज द एक्सपेक्टेशंस, मे बी ही विल क्रैक इट वन डे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब राहुल वो बर्नआउट के केसेस ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं, आपके 24 घंटे स्क्रूटनाइज होते हो आप, एंड फिर सोशल मीडिया। नहीं, मुझे देखो अब क्या होता है, हर प्लेयर के ना आसपास लोग होते हैं
वो सोच जो आपको ना बता, आपके ब्रांड मैनेजर्स ये वो तो छोड़ दो, 2-4 जर्नलिस्ट इस प्लेयर के क्लोज, 2-4 इसके क्लोज, 2-4 उस, पर हम प्लेयर के कोई क्लोज नहीं होता। नहीं, क्लोज इन द सेंस, कोई क्लोज अरे वो क्लोज मतलब क्या होता है? जर्नलिस्ट प्लेयर के कोई क्लोज नहीं है। इट इज जस्ट दैट जर्नलिस्ट आर प्रिटेंडिंग, कि मैं आपका बंदा आर प्रिटेंडिंग। हाँ, और अगर ऐसा है, जो जर्नलिस्ट हैं, मैं इतना बता दूं कि जर्नलिस्ट हैं जो प्लेयर, उनकी रैपो है, जो बचपन से देखते आ रहे हैं ना उन खिलाड़ियों को, वो है सो है। बाकी कुछ जो है जर्नलिस्ट कह लीजिए, जो भी दे, बहुत सारे ना यहाँ पे प्रिटेंडर्स भी हैं कि मतलब, और एंड दे ट्राइंग टू गेट क्लोज बाय द वे। ठीक है, देखो मैं तो भाई, और अब ना मैं आपको भाई सब कुछ साक्षी मान के कह सकता हूँ, ना प्लेयर्स वैसे हैं ना जर्नलिस्ट वैसे हैं। इसमें गलती हम, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों का दोष है कि अरे आज की डेट में जर्नलिस्ट भाई एक टाइम था राहुल, नॉट ऑल जर्नलिस्ट, आई डोंट वांट टू जनरलाइज, बट हाँ ये है कि हम ना, मैं आपको बताऊं, अखबार पढ़ते थे बाय लाइन्स बचपन से। स्पोर्ट्स स्टार, मतलब लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में स्पोर्ट्स स्टार उठा के देखते थे। केपी मोहन एथलेटिक्स लिख रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप गए हुए हैं, वहाँ पर निर्मल शेखर विंबलडन लिख रहे हैं, विजय लोकपल्ली, ये, और सो मच सो कि यार मतलब कहानियां सुनते हैं हम कि यार जर्नलिस्ट जो है प्लेयर को बता रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, वो सब चीज़ें। आज क्या है, अगर प्लेयर बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, बिल्कुल सही किया, मैं बैठा हूं सामने, आप मुझे बोल रहे हैं कि यार बिल्कुल सही किया, वो बोल रहे हैं कि अरे मेरे सामने तो आया, मैंने तो उसको पब्लिकली सुना दिया, बिल्कुल सही किया, वो मतलब जर्नलिस्ट बोलेगा। देखो मैंने अपनी आंखों से दो चीजें और करी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2000 में यहाँ पे एक टेस्ट मैच था, इंडिया और 2000 में था, 2001 में था, मैं 2000 में था शायद, इंडिया और जिम्बाब्वे का, जिसमें एंडी फ्लावर ने बड़ी कुटाई की थी। मैंने उस मैच में अपनी आंखों से देखा है, विजय लोकपल्ली, आपने उनकी बात की। आज लोग जो, पता क्या है, आज तो आपका भी मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं, हमारे फ्रेटर्निटी में ही आप मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ निकल के बोल देते हैं, वो कोई नहीं। तो विजय लोकपल्ली तो और भी बेचारे पुराने जमाने के हो गए ना। राहुल, मैंने अपने आंखों से देखा है भाई, हम तो उनकी आज भी इज्जत करते हैं जो अपने से बड़े हैं, बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सचिन तेंदुलकर उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये नीचे एक कोटला में मैच था, मैंने देखा उन्होंने, वो गए, उन्होंने सचिन का हाथ पकड़ा है। उस टाइम पे कोई सोच नहीं सकता था, और चमची नहीं, और सचिन को ये कहा है कि मराठी में बोला उन्होंने कि यार नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो सचिन वॉज वेरी रिलक्टेड, एंड सचिन फिर वो आए। अगर सचिन एक जर्नलिस्ट की इज्जत कर रहा है, हाँ, उसमें देखो नहीं, बट वो उन्होंने कमाया, एग्जैक्टली, बड़े साल कमाया। क्योंकि उसमें एक चीज और देखो, जैसे सचिन तेंदुलकर आउट हुए, एक मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने क्या हुआ, वो एक अपना लिख रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को बॉल ऐसी आई, आई थिंक मैं लफ्ज भूल गया एग्जैक्टली, ऑब्नॉक्शियस या क्या, विकेट से ऐसे, तो किसी से उन्होंने पूछा, जैसे उन्होंने आपको फोन कर लिया, किसी जर्नलिस्ट को फोन कर दिया, यार वो बॉल ऐसा था, विकेट ऐसा था, सचिन ऐसा खेले या कैसे खेले, तो उन्होंने कहा नहीं, यू कांट राइट ऑब्नॉक्शियस डिलीवरी, ऑब्नॉक्शियस नहीं लिख सकते, आई थिंक मैं लफ्ज दूसरा था, वो मैं भूल गया। तो फोन उठाया, सचिन ऐसा था, दिस इज व्हाट आई वांट, मैं सोच, मुझे ऐसा लगा, बट मतलब ऐसा मैं बात कर रहा था, कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। सचिन ने कहा कि हाँ, थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे बॉल पड़ा था, बाकी आप लिख दो, आपको जो लगता है। देखो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आज ऐसा नहीं है, आप भी ट्रैवल करते, मैं भी करता हूँ, और ठीक है, लेकिन आज अलग है। मैं प्रदीप मैगजीन है, वो मतलब मैं जब इंडियन एक्सप्रेस में था यार, वी कृष्ण स्वामी स्पोर्ट्स एडिटर थे, उनसे बड़ा सीखा। प्रदीप मैगजीन थे यार, वो तो मैं सोचते थे ऐसे, तो उनको देख के ही बड़ा कुछ पता चल जाता था, एक नया पर्सपेक्टिव। तो हम साउथ अफ्रीका में थे 2001, माइक डेनिस वाला जो एपिसोड हुआ था पोर्ट एलिजाबेथ में, इंडिया वो जो 6 प्लेयरों को इंक्लूडिंग सचिन को तो बैन, माइक डेनिस, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर थे, मैं इंडियन एक्सप्रेस में था। सो वी आर शेयरिंग रूम्स, मुझे याद है हम टीम होटल में ही होते थे। तो जब ये बड़ा बहुत बवाल मच गया एकदम, अब वहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स मुझे भी जानते थे, है ना। अब मैं उन्हें एकदम, मैं उनके लिए चाय बना रहा था शाम को रूम में आके ग्राउंड से, वो ऐसे लेटे हुए हैं, और अचानक से ना वो हाउस टेलीफोन, मतलब वो रूम का फोन होता है, और हमें पता था कौन सा प्लेयर कौन से रूम में, क्योंकि हम उसी में थे।
उन्होंने सीधा सचिन तेंदुलकर के रूम में फ़ोन लगा लिया और मुझे नहीं समझ, फ़ोन करके ऐसे उठा के कहते यार सचिन मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, ये वो ऐसे 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 ऐसे, अच्छा ऐसा है वैसा है, ओके चलो ठीक है ठाक। उन्होंने कहा ये हुआ है, ये ऐसा हुआ है वैसा। मैं कहा यार सचिन तेंदुलकर को आप ऐसे फ़ोन उठा के कर देते हो। तो भाई आप देख लिए आज वो जो मतलब गोल्डन जनरेशन जिस क्रिकेट टीम को हम कहते हैं, मैं एंड बाय द वे ये ना समझें कि हम वी आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। आई थिंक मैं आपको एक बात बताऊं, नो राहुल, किसी जर्नलिस्ट का कोई कसूर नहीं है, गलती हमारी भी है। मैं आपको बता रहा हूं जर्नलिस्ट का कोई कसूर नहीं है। प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे जो नॉन जर्नलिस्ट है ना, वो इतना रायता फैला देते हैं कि आपको वो सोशल मीडिया एंगेजमेंट फार्मिंग चाहिए, फिर आप भी उस होड़ में आ जाते हो। कोई कहता है मेरे 10 ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ जाएं, कोई मेरा कहता है मेरे 5 इंस्टाग्राम पे बढ़ जाएं, इधर हो जाए उधर हो जाए। उस दबाव में पीपल रिएक्ट। मैं भी कभी गलती करता हूँ, आप भी करते होंगे, सब करते होंगे, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। दिक्कत अब बताता हूं क्या है सोशल मीडिया पे जो नॉन जर्नलिस्ट के अलावा कुछ प्लेयर्स, उनके मैनेजर्स, ब्रांड मैनेजर्स, उनकी पीआर टीम, मे बी फैमिलीज, उनके परिवार वाले, क्योंकि अब मैं देखता हूं कई प्लेयरों की फैमिलियां भी साथ चलती हैं, शुड टू इंप्रेस अपॉन देम, या वो क्योंकि आप जो मर्जी कर लो बॉस, ये कट थ्रोट ना राहुल जी होता है। द ग्रेटेस्ट इंडियन इस जनरेशन के 2 प्लेयर रोहित शर्मा विराट कोहली थे इस जनरेशन के जी, मतलब बुमराह भी हैं, चलो विराट और रोहित को इसलिए बिकॉज दे आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स, तो एक के 8200 एक के 50 हैं यार, और क्या क्या नहीं है। उन दोनों के बीच भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जी, हो गई थी, क्रिएटेड बाय अ फ्यू प्लेयर्स अब ड्यूरिंग द 2019 वर्ल्ड कप, क्रिएटेड बाय सम सपोर्ट स्टाफ एंड क्रिएटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव जो लोग उनको हैंडल करते हैं। हो गई थी ना। अगर उनकी हो सकती है तो अभी मैं और आप क्यों नहीं हो सकते, वहां पे प्लेयर क्यों नहीं हो सकते। सो मुझे ना कभी कभी बस यही देख के डर लगता है कि जब ग्लोरी मिल रही होती है माँ बाप के लिए बहुत बहुत सुख होता है, वो इससे बड़ा सुख नहीं है राहुल। हम किसी को देखते हैं यार, वो कोई बच्चे ने अचीव किया, वो एक्टर है, क्रिकेटर, कोई भी है, अचानक से आपको लगता है यार क्या मैं जब मैंने अपने माँ बाप के लिए ऐसा किया था, क्या उनको मैंने इतना सुख, या फिर मेरा बच्चा कभी, हर इंसान ऐसा सोचता है। नहीं मैं बट वही बात है सर, लेकिन ना कभी कभी हम लकीर पार कर जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। आई थिंक अब हमें भी थोड़ा बंद करना चाहिए, रुकना चाहिए, बस एक जाते जाते एक छोटा सा वाकया। क्या होता है कि जो हम बात करते हैं ना द ग्रेट्स, जिस जनरेशन की हम बात करते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है, आप भी हम दोनों साथ ही होते हैं, सोचना नहीं पड़ता, कंफ्यूजन होता है ना, फोन उठाया, बड़ा प्लेयर रहा है वो या रहे होंगे, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुराने प्लेयर्स, फोन उठाया लगा दिया यार, मैं ना सोचा नहीं, थोड़ा सा हिचकिचाता हूं। नहीं ठीक है, आज आप मुझे एक बात बताइए, आखिरी बार आपने पिछले 5-7 साल पुरानी या 5-7 साल से जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, 5-7 साल पहले अगर किसी ने डेब्यू किया है, कभी आपने पिछले 5-7 साल में किसी को फोन लगाया हो, किसी प्लेयर को? हाँ, फोन तो हम करते हैं कभी कभी। नहीं, आज के प्लेयर जो मैं शायद व्हाट्सएप मैसेज जिसने 4-5 मतलब जिसने इस जनरेशन को, नहीं जनरेशन नहीं, जिसने 4 या 5 साल पहले डेब्यू किया है, शायद व्हाट्सएप मैसेज से शुरू करते हैं, फिर फोन पे ऐसा होता हो सकता है वो एक आधे। अब मैं आपको एक छोटा सा, मैं एक प्लेयर है, उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, हाल फिलहाल में एक क्या हुआ था, वो कुछ जीते यहाँ पर, कुछ जीते थे, वो बड़ा टूर्नामेंट जीते होंगे, सामने ही खड़े हुए थे, खड़े क्या थे, थोड़ा दूर थे, शायद से वो मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने मैसेज पहुंचा दिया कि भाई आप मिल सकते हैं यार, एक छोटा सा इंटरव्यू कर लेते हैं। तो उन्होंने भी मैसेज पहुंचाया कि उन्होंने कहा कि हाँ कर लेंगे, बट मुझे ना यार थोड़ा मैं रिलैक्टेड, मैं ना उस पे बात नहीं करनी है, उस बारे में बात नहीं करनी है, उस जीत पर, उस पर्टिकुलर चीज़ पे बात नहीं करनी। अब बात ये है कि फिर मैं बात क्या करूँ उनसे, या तो भाई मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि या जीवनी लिखूंगा उनकी कि भाई 1 घंटे बात करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एपिसोड। नहीं, पॉडकास्ट में बढ़िया है, एक यंगस्टर को बुला लो, उसके मुंह से कहलवा लो कि रोहित मेरे फेवरेट है या विराट फेवरेट है, और वो पॉडकास्ट हिट हो गया।
तो फिर क्या हुआ, मैं समझ रहा हूँ आप। हाँ आप समझ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं इस बारे, तो मैंने कहा यार फिर दोस्त मैं बात क्या करूंगा आपसे, ये भी मुझे बता दो मेरे पास, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं था, 5-7 मिनट का वक्त था हमारे पास। और मैंने कहा उनसे रिक्वेस्ट करी, और इतनी बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि फ़ोन करके यार मतलब पुराना चाहिए भैया, ऑफिस ने परेशान कर रखा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत प्रेशर में हूँ, दो। वो बोलते आ जाओ यार, और मतलब ऐसे दिया है कि आपको लगता है आप कितने इंपॉर्टेंट आदमी हो यार, इतना बड़ा आदमी आपको पब्लिकली बुला रहा है, आओ, दुनिया आपको बोल रही है नहीं तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते, वो आदमी बोल रहा है कि यार आओ। नॉट दैट कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को इसकी वजह से सीरियसली ले सकता हूँ या बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी, नो, मैं तो मान रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, बट ये छोटी सी, उनका कुछ नहीं गया, वो भूल भी गए होंगे, बट ऐसे बहुत सारे ऐसे पुराने कमाई है जी आपकी, आपने कमाया है। नहीं कमाई। हाँ? ये शर्ट कौन सी पहनी है आपने, ये ब्रांड कौन सा है, ये पहली बार देखा मैंने। फ्रेड पेरी तो नहीं है। फ्रेड पेरी तो यार अब मतलब इट्स लाइक ये तो हर कोई पहनता है, ये मैंने पहली बार देखा। जो आपने गिफ्ट दी थी वहां, अरे ये तो अरे मैंने कहा से कौन सी गिफ्ट दे दी है यार, लोग सोचते होंगे पता नहीं मैं वो अली, हाँ हाँ अली बाबा और 40 चोर वाली बात नहीं होती, मेरे पास खजाना पड़ा है, मैं राहुल को गिफ्ट, जो चीज बतानी नहीं है वो आपने गिफ्ट दी थी। शर्ट का नाम तो बता दो, क्या है, कवाली कबूली तो नहीं है, सी से जो होता है, एक बड़ा फेमस ब्रांड है ना। हाँ तो ये क्या मतलब, बहुत अच्छा क्या मतलब है खुशी। चलिए कवाली इज अ क्लोथिंग ब्रांड। जाते जाते एक काम करते हैं यार, आप लोगों को एपिसोड जो है विक्रांत अनफिल्टर्ड का कैसा लगा, आप लोगों को ये बताना है, और बताने का जरिया आपको पता है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। साथ ही हमने जो इतना बड़ा लेक्चर अभी दिया है ना, लेक्चर कह लीजिए, डिस्कशन किया है सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स पे कैसे क्या होता है, तो आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए कि आपको एपिसोड लगा कैसा, और साथ ही अपनी राय जरूर देना है, बिकॉज आप स्पोर्ट्स तक का जो परिवार है, मैं मानता हूं कि इतने सालों में जो आपने कहा ना ये कमाई है वो कमाई है फलाना कमाई, असली कमाई हमारी आप है, आप हमारी असली कमाई है। और हमें भी यार इतना वक्त हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बड़ों से सीखो या आप बाहर किसी खिलाड़ी से सीखो या उनसे सीखने का मौका मिलता है, बट मैं मानता हूँ कि जो व्यूअर है, जो फैन है, उसकी सोच भी ना कम नहीं होती। आप लोगों से बड़ा सीखा है, तो थोड़ा और सिखाइए, और कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए हमें कि क्या इंडिया की सोच और टीम लॉक हो गई है या नहीं हुई है, और अगर हो गई है या नहीं हुई है तो ये ज़रूर बता दीजिए कि आपकी सोच क्या है। स्पोर्ट्स तक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है।